हाँ भाई, एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है तो आ जाओ बताता हूँ। तो भाई पहले सुनो कि बहुत बड़ी मार्केट है, 70-75 लाख करोड़ रुपए की मार्केट है, तो सबके लिए जगह है यहाँ पर। तो सबसे पहले अपने को चाहिए होगा प्रोडक्ट कि आप एक्सपोर्ट क्या करोगे। तो उसके लिए आ जाओ, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बड़ी प्यारी सी वेबसाइट है commerce.gov.in। यहाँ पर आके देखो डिमांड एंड सप्लाई क्या है, कौन सी कंट्री में कौन सा सामान जा रहा है, अपने हिसाब से अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रोडक्ट अपना सर्च करो। फिर आपको सर्च करना है कि टारगेट मार्केट क्या होगी, मतलब कौन सी कंट्री में अपना सामान भेजोगे। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट है ITC ट्रेड मैप करके। इस वेबसाइट पे आओ जो और कंट्री सर्च करोगे कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे अच्छा चल रहा है, और ऐसी कंट्री चूज करो जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो और तारीफ कम हो। जैसे कि यूएस तारीफ लगा रहे हैं ना, वैसे तारीफ ना हो। फिर आपको अब चाहिए बायर्स। तो बायर्स सर्च करने के लिए आपको जाना पड़ेगा एग्जीबिशंस के अंदर। जैसे कि दुबई के अंदर होता है गल्फ फूड करके होता है, दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान में होता है इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर करके, फिर चाइना में भी एक होता है कैंटन फेयर करके। तो घर बैठे आपको बायर्स नहीं मिलेंगे, आपको ऐसे एग्जीबिशन वगैरह अटेंड करने पड़ेंगे, बट आपको एक या दो जेन्युइन बायर ही चाहिए जो आपके बिजनेस को काफी अच्छी लेवल तक ले जा सकते। फिर चाहिए आपको सप्लायर्स। उसके लिए भी बहुत अच्छी वेबसाइट्स है हमारे पास, इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, एक्सपोर्ट इंडिया है। और आपको और अच्छे मार्जिन चाहिए, मतलब और अच्छा सस्ता माल चाहिए, तो आप लोकली जाके फार्मर से बात कर सकते हो, या फिर जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसके जो मैन्युफैक्चरर है उससे जाके बात करो, या फिर खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आप बहुत अच्छा मार्जिन बता सकते हो। अब बात करते हैं लाइसेंसेस और सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए। तो IAC का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, GST सर्टिफिकेट जो चाहिए बिजनेस करने के लिए। फिर आपको करंट अकाउंट खुलाना पड़ेगा, सेविंग्स अकाउंट में काम नहीं करता। फिर करंट अकाउंट को आपको एड कोड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए, उसको आइस गेट रजिस्ट्रेशन साथ कराना पड़ता है। तो मोटा मोटा 70 से 80 हजार रुपए इस सर्टिफिकेट का खर्चा आता है। ये तो बेसिक सर्टिफिकेट है जो आपको चाहिए ही चाहिए, बट जो आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे हर प्रोडक्ट का अलग उसके हिसाब से सर्टिफिकेट होता है। जैसे कि खाने का सामान है तो FSSAI का चाहिए, एपेडा का RCMC चाहिए, फिर ड्रग कुछ मेडिसिन वगैरह भेज रहे हो एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसके लिए ड्रग का सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होता है। सबका अलग अलग चाहिए होता है। इस केस में मैं आपको बता रहा हूँ हल्दी का केस लेकर, इसमें मैं 100 रुपए के हिसाब से मान रहा हूँ, अपने हिसाब से देख लेना आपको क्या रेट मिलता है उस हिसाब से देखना आप। इसमें कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने 100 रुपए के हिसाब से मानी है। तो आप सप्लायर से लोगे, आप क्लीनिंग करोगे, ग्रेडिंग करोगे, पैकेजिंग वगैरह करोगे उसकी, तो फिर उसमें खर्चा आएगा आपका 7,000 रुपए का। फिर ट्रांसपोर्ट टू पोर्ट करोगे आप, मतलब कि पोर्ट पे तो अपने को सामान मिलता नहीं है ना, फार्मर से लेके आओगे पोर्ट पे लेके आओगे तो उसके लिए ट्रक चाहिए अपने को, तो ये खर्चा होगा 6,000 रुपए के आसपास का। फिर आपको ऐसे कंटेनर के अंदर उसको सामान को भेजना होता है जो कि शिप के अंदर जाता है ना आपके, उसका खर्चा होता है 30,000 के आसपास का। टोटल कॉस्ट आती है वो 1,51,000 के आसपास मैंने मानी है इसमें। जो आप जितना अच्छा नेगोशिएट करोगे उतना अच्छा प्राइस मिलेगा आपको, तो उसके हिसाब से मैंने मांगा कि 19,000 के आसपास का प्रॉफिट बनेगा। आप 1 टन के ऊपर ही बात करी है मैंने। प्रॉफिट मार्जिन इसमें इतना रहता है, 15-20% इतना ही रहता है। कोई ऐसा बिजनेस नहीं होता जो कि आपको एक महीने में पैसा डबल कर दे दे, पर काफी अच्छा बिजनेस है, बूमिंग बिजनेस है। तो मैं इसको रेट करता हूँ 8 आउट ऑफ 10। और डिटेल्स जानने के लिए कौन सी कंट्री में कौन सा अच्छा प्रोडक्ट बिकता है, अच्छा मार्जिन किस प्रोडक्ट के अंदर आता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है आपको, उसके लिए कमेंट कर दो एक्सपोर्ट।